UPSC has a class of its own और सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स 2025 ने इसको सही प्रूव किया है. इट वाजंट टिपिकल गेस एंड गो काइंड ऑफ एग्जामिनेशन एंड उसका कारण क्या है आइए एनालाइज करते हैं. आप अपने आप बताइए कि कितने क्वेश्चंस थे जिसमें आप कंफर्टेबल थे और कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो लगते थे अपनी थीम को देखकर, अपने टॉपिक को देखकर कि इजी हैं, बट जब उनको आपने डील किया तो आपको पता चला कि क्या ट्विस्ट है क्वेश्चन में. और अगर आपको भी इस पेपर को सॉल्व करने में कुछ चैलेंजेस आए हैं तो यू आर नॉट अलोन. और इस पेपर का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या सरप्राइज एलिमेंट्स थे यहाँ. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूं अतुल कपूर और आज मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में. और इस पेपर के बाद जो रिएक्शंस कैंडिडेट्स टू कैंडिडेट्स, इवन जो एक्सपर्ट्स हैं, मेंटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ इस पेपर स्ट्रक्चर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन दे रहा हूँ. क्या रही एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशंस, एग्जामिनर की अप्रोच और इम्पोर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम दिस पेपर. अगर आपने भी प्रीलिम्स 2025 दिया तो प्रॉब्ली आप भी आंसर्स, इस एग्जाम के बारे में क्लैरिटी और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में रीएश्योरेंस देख रहे होंगे. मैंने काफी टाइम बिताया इस पेपर को बार देखने में, सॉल्व करने में. कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ. मेरी पहली और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बाय एनी स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन पेपर आसान नहीं था. और अगर आपको ये चैलेंजिंग लगा, आपको आंसर्स में कई कंफ्यूजन्स हुए, तो आप अकेले नहीं हैं. नो बिफोर वी डाइव डीप इनटू इट, लेट मी बी क्लियर अबाउट समथिंग. हो सकता है ये पेपर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को, जो एजुकेटर्स यूट्यूब पे बात करते हैं, मेंटर्स जो रात दिन इन कंटेंट के साथ डील करते हैं, उनको ये शायद इतना टफ ना लगा हो. बट एक कॉमन कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर इस प्रीलिम्स का सामना करना, This was a different beast altogether. जो कैंडिडेट्स वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ तैयारी करते हैं, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स के बीच में, डायनामिक पोर्शन के बीच में एक बैलेंस बना के रखते हैं, उनके लिए कंपैरेटिवली ये पेपर हैंडल करना आसान रहा होगा. और जो लोग अपनी तैयारी के साथ जस्टिस ना कर ट्रिक्स, शॉर्टकट्स और गिमिक्री के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, they would have a tough time. उनके लिए ये आसान नहीं रहा होगा. यहाँ पर एक बार फिर मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन की सिग्निफिकेंस सामने आती है, जिसके कि कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प मिली होगी. एज सच यही एक सही तरीका भी है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी करने का. लेट मी स्टार्ट विद, हम लोग जिन क्वेश्चंस को लो हैंगिंग फ्रूट की तरह से देखते हैं, इजी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह से एनालाइज करते हैं. और जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो कॉमनली सामने आता है कि अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन पेपर में कैंडिडेट्स पाते हैं जिनको कि आंसर करना विद कॉन्फिडेंस कंपैरेटिवली इजी होता है. उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी है, वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स कैन हैंडल अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस, 30 ऑड क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो. और ये क्वेश्चन हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बिल्डअप करने में. बट मैं अगर इस पेपर की बात करूं, मुझे लगता है कि यह पेपर इस तरह की लग्जरी कोई ऑफर नहीं कर रहा. शॉर्ट क्वेश्चंस फाइंड करना जिनको एक्यूमुलेटेड नॉलेज के बेसिस पर अटेम्प्ट कर सको, शॉर्ट आंसर आप ढूंढ सको, इट वाज रिमार्केबली डिफिकल्ट. बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर में भी कुछ एक फैमिलियर टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीजें जरूर नजर आती हैं जो कंफर्ट देती हैं. जैसे मैं बात करूं CL20, HMX, LLM 105, question related to Raja Ram Mohan Roy, Araghata, Chinese pilgrim Farhan, question on NATO countries, question on Kho-Kho championship that India won, government initiative PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, the dancing girl from Mohenjo-daro, and the question like self-respect movement. कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमी सेक्शन में लाइक स्पॉटिंग इन्वेस्टमेंट्स ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, शायद ये कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहे होंगे. इसी तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स में एक और स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर भी एक क्वेश्चन था, बट उसका सही आंसर ढूंढना इतना आसान नहीं था. प्रॉब्ली दैट रिक्वायर्ड एडिशनल थिंकिंग. इफ आई टॉक ऑफ डिसेप्टिव डिफिकल्टी, जिनके साथ पर्टिकुलरली ये पेपर चैलेंजिंग हो गया है, इनमें कई सीमिंगली फैमिलियर क्वेश्चंस जरूर नजर आ रहे थे, बट
उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं एलिमिनेशन टेक्निक्स और लॉजिकल इन्फरेंसेस कंक्लूजन्स का सहारा लेना पड़ा होगा आंसर ढूंढने के लिए। एजुकेटेड गेस करना या कुछ क्वेश्चंस को रिवर्स इंजीनियरिंग के बेसिस पे सॉल्व करना, ये टेक्निक्स तो बहुत अच्छी हैं, बट ये टेक्निक्स उन लोगों के ही काम आते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, जिन लोगों ने की मल्टीपल रिवीजन किए हैं, प्रैक्टिस की है, एंड देयर इज समथिंग देयर इन देयर सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करूं तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज पे जो क्वेश्चन था, एक आपने तैयारी करते हुए कितने लोगों ने इसकी पावर सप्लाई सोर्स के बारे में सोचा होगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इनके एप्लीकेशन, इनके टाइप्स के ऊपर फोकस करते हैं, बट यहाँ जो क्वेश्चन था दैट हैड ए डिफरेंट एंगल। अगर मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज की बात करूं तो ईवी एक हॉट टॉपिक था जिसपे की प्रेडिक्टेबल थीम कही जा सकती है, बट कैथोड के बारे में क्वेश्चन माइट हैव टेकन कैंडिडेट्स by surprise. It caught many off guard. अगर मैं कहूँ तो ये कोई standard current affairs question नहीं है. It requires little technical understanding. बट इसको मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप इसको एक ऐसी कैटेगरी में रख सकते हैं जिसमें कि आप कहें कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी टफनेस यूपीएससी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी। बिकॉज ईवी आज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक नाउअडेज, और जहाँ हम बात कर रहे हैं ईवीज में और इंडिया में खासकर जितना चीजें हो रही हैं, देन टेस्ला एंड अदर थिंग्स, तो हम उससे रिलेटेड थीम्स को अगर सही से तैयार नहीं करें तो इसमें कहीं ना कहीं वी आर एट फॉल्ट। इसी तरह से फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय के बारे में मैं बात करूं तो मोस्ट कैंडिडेट्स थॉट ऑफ ग्वालियर फर्स्ट, बट वाज दैट करेक्ट? लाइकवाइज 45th चेस ओलंपियाड, हमने इसको बहुत बारीकी से ट्रैक किया। क्वेश्चन में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज्ड है जिनको कि हमें करेक्ट आंसर करना है, बट it is not enough to know what happened with this question. हमें स्पेसिफिक डिटेल्स भी जानने चाहिए कि अपोनेंट कौन था जिसको कि हरा के चैंपियनशिप जीती गई थी। इसी तरह से 16th ब्रिक्स समिट, नेशनल रेल प्लान, स्पेस मिशन, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, क्वेश्चन अबाउट यूपीआई। इतने कंट्रीज ने रिसेंट टाइम में यूपीआई को अडॉप्ट किया है, और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी नेपाल एंड श्रीलंका जैसे कंट्रीज ने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। तो देयर वाज एनफ इंडिकेशन टू गेट कंफ्यूज्ड, और डेफिनेटली इट रिक्वायर्ड प्रिसाइज नॉलेज। इफ आई टॉक अबाउट गांधी जी स्टेटमेंट, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, दैट वाज अगेन नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम एंड एफर्ट लगा होगा सही आंसर ढूंढने में। एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने कई एस्पिरेंट्स से बात की जो लोग एग्जाम में अपीयर हुए, एंड द पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स आर क्वाइट रिवीलिंग। अगर हम देखें प्लास्टिक यूज के बारे में, क्वेश्चन अबाउट सिगरेट बट्स, आई ग्लास lenses, car tires containing plastic. I don't know how many of the candidates marked all the options correct, but this question required specific knowledge and clarity about things. अगर मैं डायरेक्ट एयर कैप्चर एज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्वेश्चन के बारे में बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स उन लोगों ने एविएशन रिलेटेड ऑप्शन को सही मार्क किया। दिस शो अगर आपकी किसी टॉपिक पे पार्शियल नॉलेज है तो इट्स वेरी इजी टू गेट ट्रैप्ड। इसी तरह से पेयर्स वाले क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो spotting the correct pairs was difficult. It required genuine understanding of each topic. It was not a straightforward question. It demanded precise knowledge. Geography related, map related कुछ questions जो थे, you cannot put them in easy category. As an aspirant, we are expected to know. But आप एक preparation level देखते हैं common students का, तो इतनी clarity से बात करना it's pretty difficult. अगर मैं easy question की बात करूँ, NATO वाले questions पे अगर मैं दोबारा pick करूँ, out of 32 countries जो NATO members हैं, how many of them candidates can remember? Definitely, अगर आप स्वीडन की बात करें, which is the latest entrant 2024 में NATO member बने, definitely that's an information जो बहुत लोग अपने माइंड में रखते हैं, but remembering all the names it requires efforts. एंड क्यों ना हो, ये एग्जाम भी तो इतना बड़ा है, आफ्टर ऑल सिविल सर्विस एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमें अपनी इंफॉर्मेशन लेवल उस लेवल की तो होनी चाहिए जहाँ पे जिसके लिए हम एस्पायर कर रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन की मैं बात करूँ तो इट हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, बट दीज वर रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, and with the kind of preparation candidates do for polity section, these would not have posed a major problem in answering correct. Economy constraint has a major presence, और इसमें कुछ इस बार numerical type questions भी देखने में आए जिन्होंने कैंडिडेट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज को really assess किया होगा।
इंफॉर्मेशन वही थी जो आप जानते हैं, जिस चीज को आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहती है, बट किस तरह से कैलकुलेट करके आप सही आंसर दे रहे हैं उन फिगर्स को यूज करके, दैट शोज कि आप कितना स्ट्रांग हैं, कितना क्लियर हैं अपनी नॉलेज के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमिनेंस अगेन सॉ ए शिफ्ट इन प्रोमिनेंस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ओवर द इयर्स एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की इंपॉर्टेंस फील की जाती रही है, और इन क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स से लिंकेज होना आपकी तैयारी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है कि हाउ क्लियर यू वर विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड करंट अफेयर्स। अगर मैं क्वेश्चंस के टाइप की बात करूं तो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन फ्रेमिंग आपके प्रिपरेशन स्टाइल को चैलेंज करती है, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू सोली रिलाई ऑन पास्ट ट्रेंड्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे इस पेपर में, जिसकी वजह से कि ये पेपर लेंथी रहा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इट्स रिक्वायर्ड कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करें, और आपकी एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज इंफॉर्मेशन कम्स ऑन फोर। सिमिलरली अप्लाइड एंड इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को चैलेंज करते हैं। दिस रिक्वायर्स कंप्लीट क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं शॉर्टकट्स की बात करूं तो इट ब्रिंग्स मी टू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस पेपर। आप खुद सोचें कि कहां तक जो आपने जितनी भी ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जो आपने अप्लाई करने की कोशिश की, तो कितनी जगह यू वर सक्सेसफुल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल ईयर क्वेश्चन इज परफेक्ट एग्जांपल। आप अगर 2025 2026 की थीम के बारे में बात कर रहे हैं, इट वाज इजी फॉर कैंडिडेट्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस, लुक मैनेजेबल टिल देन। बट 2027 इवन 2029 के बारे में बात करना, बट कितने कैंडिडेट्स सीरियसली लेते हैं इतना आगे की चीजों को जो कि इस एग्जाम के लिए जरूरी है, एंड दिस इज an eye opener. अगर मैं यूपीएससी फिलोसफी की बात करूं तो what strikes most me about this paper is UPSC's continued commitment to testing genuine understanding over rote learning. Every question seems designed to test not just what you know, but how well you can apply that knowledge under pressure. The creative and innovative approach of UPSC, जो UPSC constantly इन पेपर्स को कॉम्प्रिहेंसिव एंड चैलेंजिंग बनाने में लगाती है, दैट्स क्वाइट एविडेंट। ये पेपर जस्ट आपके फैक्ट्स टेस्ट करने के लिए नहीं था, ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग और लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म डिसीजन लेने की कैपेसिटी के बारे में है। टू सम अप माय एनालिसिस, शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये पेपर इजी लगा और लोग कट ऑफ्स के बारे में बात करें, मैं उन चीज़ों को शायद टच भी नहीं करना चाहूँगा। बट एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखें, एक क्लियर माइंड से देखें, आप भी अप्रिशिएट करेंगे यूपीएससी की क्रिएटिव और इनोवेटिव अप्रोच को। काफ़ी मायने में ये पेपर रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशन ऑफ UPSC's exam pattern, moving away from predictable fact-based questions to those that require deep understanding and analytical thinking. अब मैं आपसे इसके बारे में सुनना चाहूँगा, आपकी क्या थिंकिंग है इस पेपर के बारे में? Which were the questions that caught you off guards? आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? और अगर मैं बात करूं जीएस पेपर 2 सीसेट की, तो दैट वाज अगेन ऑन टफर साइड। कुछ लोगों ने तो इसको मोस्ट डिफिकल्ट वन, सबसे मुश्किल पेपर रहा है सीसेट का अभी तक। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा आपसे। प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए नीचे कमेंट्स में। आपकी क्वेरीज हेल्प करेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को इन क्रिएटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जो बाकी लोग इस यूपीएससी कम्युनिटी में हैं, दे विल बी इमेंसली बेनिफिटेड। और अगर ये ब्रीफ एनालिसिस आपको इस पेपर को समझने में हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर डिटेल्ड यूपीएससी कंटेंट। और हाँ, याद रखें कि आपका पेपर चाहे कैसा गया हो, आपका जो फीलिंग है अपने पेपर के बारे में, चाहे कुछ भी हो, आपकी प्रिपरेशन जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन विदाउट डिले स्टार्ट करें। मैंने एक और वीडियो बनाया है और आज ही वो आपके लिए अपलोड होगा, जिसमें कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के कनेक्शन के बारे में बात की है, और आपको इस एग्जाम प्लान को किस तरह देखना चाहिए टू बी सक्सेसफुल इन योर एंडेवर। व्हाई प्रीलिम्स 2025 इज योर गोल्डन टिकट टू मेंस सक्सेस यूपीएससी स्ट्रेटेजी। आई एम श्योर ये वीडियो एक आई ओपनर होने जा रहा है आपके लिए। स्टे फोकस्ड, stay determined, and thank you for watching. I'll see you in the next video. Till then, take good care of yourself. God bless you.